वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग जौहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत 2026-27 प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं, एक है ना, जिसमें हमें अनुच्छेद पढ़ना है। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि जौहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमें किस प्रकार के अनुच्छेद दिया जाता है और किस प्रकार के उस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जिससे बच्चे जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से लाभ उठा सके और अपने जौहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए वे तैयार हो जाएं। 2026-27 में वे अपनी सीट पक्की कर सके। तो आइए आज का हमारा पहला अनुच्छेद जो है वो हम लोग देखते हैं। हमारे YouTube चैनल में इसी प्रकार का और भी बहुत सारे अनुच्छेद आते रहेंगे। मानसिक योग्यता और गणित का जो भाग है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अनुच्छेद पहला है, समय प्रबंधन मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना जानता है वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे अवसरों को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो देखिए ये हमारा पहला अनुच्छेद है और इससे संबंधित हमारे पास कुछ 5 प्रश्न हैं, है ना, कुछ प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, समय प्रबंधन का क्या महत्व है। तो समय प्रबंधन का क्या महत्व है, आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन इसका, यह जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह सफलता दिलाता है, हाँ सही है। और यह समय बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। यह कार्य रोकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, यह सफलता दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें पहला ही लाइन दिया है, समय प्रबंधन मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना जानता है वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो यही चीज़ हमारे पास इस लाइन में दिया गया है, तो यह सफलता दिलाता है, सही है। उसके बाद है, समय गंवाने वाला व्यक्ति क्या करता है। तो समय गंवाने वाला व्यक्ति देखिए सफल हो जाता है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। और अवसर खो देता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा है खुश रहता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवसर खो देता है। तीसरा प्रश्न है, संसाधन का पर्यायवाची क्या है। संसाधन का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए देखते हैं, संसाधन का पर्यायवाची साधन, समय, काम या योजना। तो संसाधन का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा साधन, क्या हो जाएगा, साधन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, सफलता का विलोम शब्द, सफलता का विलोम उसका उल्टा। तो देखिए सफलता का पहला ऑप्शन है जीत, ये गलत हो जाएगा। असफलता, ये बिल्कुल सही है, असफलता, सफलता का असफलता। उन्नति और लाभ, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमें
कार्य कैसे करने चाहिए बिना योजना के, ये तो गलत हो जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से, ये भी सही है। और धीरे धीरे, ये तो गलत हो जाएगा। खेल खेल में, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप अपना सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, चलिए अब आज का हमारा अगला अनुच्छेद देखते हैं। इसमें है पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, जिसमें वायु, जल, भूमि और सभी जीव जंतु शामिल हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि हम समय रहते इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में मानव जीवन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें पौधे लगाना, जल संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो चलिए, ये था हमारा जो अनुच्छेद दूसरा है। इससे संबंधित हम लोग आगे अब प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण में क्या शामिल है? तो देखिए, हमारे पास यहाँ है पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और सभी जीव जंतु शामिल है, ये हमारा होना चाहिए। तो चलिए, इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? इसमें देखिए क्या है, केवल जल, ये तो गलत हो जाएगा। केवल जल बस नहीं होगा, है ना, केवल जल ही नहीं आएगा। इसमें केवल वायु, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर डी, केवल भूमि, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक तत्व आ जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत जल, वायु, भूमि और आपके सभी जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्यों बिगड़ रहा है? तो पर्यावरण के बिगड़ने का कारण क्या हो रहा है? देखिए, वर्षा के कारण, पढ़ाई के कारण, प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग के कारण, या खेल के कारण। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग के कारण। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सभी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग के कारण। ठीक है, यही आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षण का पर्यायवाची क्या है? तो संरक्षण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रक्षा, नाश या उपयोग या त्याग। तो देखिए, पर्यायवाची के रूप में हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है चौथा का, संतुलन का विलोम क्या है? संतुलन का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है नियंत्रण, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका असंतुलन, हाँ ये हो सकता है, हो सकता नहीं, यही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही आंसर है, असंतुलन। उसके बाद अगला है सुधार, ये तो नहीं होगा। विकास, ये भी नहीं होगा। हमारा विलोम शब्द कौन सा सही है? आपका संतुलन का असंतुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संतुलन का असंतुलन। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पेड़ काटना चाहिए? नहीं। हमें संरक्षण करना चाहिए? ये भी सही है। उसके बाद जल बहाना चाहिए? ये तो गलत हो जाएगा। प्रदूषण बढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? संरक्षण करना चाहिए। हमें हमारे आसपास के चीज़ों का, प्राकृतिक संपदा का हमें सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला अनुच्छेद है, इसमें बोला क्या है? आत्मविश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण है। यह उसे कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखता है और समस्याओं का सामना करने की शक्ति देता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता से घबराता नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है।
इसके विपरीत आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को कमजोर बना देती है और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये हमारा ये तीसरा अनुच्छेद है जो इस प्रकार से था। तो चलिए इससे संबंधित हमारे पास प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, आत्मविश्वास क्या है? तो आत्मविश्वास क्या है भाई? पहला, कमजोरी, गलत। ये महत्वपूर्ण गुण है, सही बात है। आत्मविश्वास क्या है? हमारा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। खेल, गलत हो जाएगा। आदत, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन होगा? महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि आत्मविश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण दिया है। ये पहला ही आपका लाइन जो है ना, ये वाला जिसमें बोला है, ये वाला लाइन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला है? आत्मविश्वासी व्यक्ति क्या करता है? तो आत्मविश्वासी व्यक्ति क्या करता है भाई? डरता है, गलत। सीख कर आगे बढ़ता है, ये भी सही है। भागता है, गलत। सोता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि सीख कर आगे बढ़ता है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें है अगला प्रश्न, गुण का पर्यायवाची। तो गुण का क्या हो जाएगा? चलिए पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। गुण का पर्यायवाची, समय, गलत हो जाएगा। दोष, ये भी गलत हो जाएगा। काम, ये भी गलत हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा? विशेषता, किसी की खासियत बताना, किसी की अच्छाई, अच्छा या उसकी विशेषता बताना क्या हो जाएगा? गुण हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करना। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, मजबूत का विलोम क्या है? तो मजबूत का विलोम क्या हो जाएगा भाई? मजबूत का विलोम हमारे पास हो जाएगा कठोर, नहीं, कमजोर। यस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमजोर। ठीक है, तो मजबूत का विलोम क्या हो जाएगा? कमजोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मविश्वास की कमी क्या करता है? आत्मविश्वास की कमी क्या करता है? तो आत्मविश्वास की जो कमी है वह हमें आगे बढ़ाता है, नहीं। आगे बढ़ाती है, नहीं, है ना। सफल बनाती है, गलत। कमज़ोर बनाती है, सही है। और ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा, खुश रखती है। तो देखिए खुश रखती है यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति सफल और मजबूत बनता है, लेकिन वही आत्मविश्वास की कमी है ना, बच्चों को या व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारे पास शिक्षा से संबंधित। तो इसके अंतर्गत पहला है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाती है और उसे सही मार्ग दिखाती है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण भी करती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के बिना क्या होता है? मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। तो चलिए हमारा ये पहला प्रश्न है, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा क्या करती है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है पहला, जीवन को उज्जवल बनाती है, बिल्कुल सही। जीवन को क्या करती है? उज्जवल बनाती है, ये बिल्कुल सही है। खेल सिखाती है, ये गलत हो जाएगा। नींद देती है, ये भी। समय बिताती है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे सरल और सही है, क्योंकि हमारे पहले ही लाइन में लिखा है कि जो शिक्षा है मनुष्य के जीवन को क्या बनाती है? उज्जवल बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे मनुष्य के जीवन को कैसे बनाती है? उज्जवल बनाती है। ठीक, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। इसमें बोला है कि शिक्षा क्या बनाती है? शिक्षा क्या करती है? तो जीवन को उज्जवल बनाती है। उसके बाद शिक्षा क्या बनाती है भाई? तो शिक्षा हमारे लिए क्या करती है? शरीर बनाती है, चरित्र बनाती है, खेल बनाती है या नींद बनाती है?
तो आपका इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ना, चरित्र बनाती है। उसके बाद अगला है उज्ज्वल का पर्यायवाची। तो उज्ज्वल शब्द जो दिया है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का पर्यायवाची। तो उज्ज्वल का हमारे पास पर्यायवाची आ जाएगा प्रकाशमान। क्या आ जाएगा, प्रकाशमान। ठीक है। अगला है चौथा, सम्मान। सम्मान का विलोम क्या है। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़ के देखते हैं पहले। आदर, ये तो नहीं होगा। खुशी, ये भी नहीं होगा। प्रेम, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपमान। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, शिक्षा के बिना जीवन कैसा है। शिक्षा के बिना जीवन कैसा है भाई, शिक्षा के बिना जीवन पूर्ण है, गलत। या अधूरा है, बिल्कुल सही, अधूरा है। और ऑप्शन सी सुंदर है, गलत हो जाएगा। सरल है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा के बिना हमारा जीवन कैसा होता है, अधूरा होता है। ठीक है। आइए आज का ये हमारा लास्ट अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद के बाद हम लोग कल गणित से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आएंगे। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2026-27 के गणित का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए अब आगे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है परिश्रम मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है ना, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया वही जीवन में सफल हुए। आलस्य व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है और उसकी क्षमता को नष्ट कर देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों में लगन और मेहनत को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आलस्य व्यक्ति जो है वो अपने आप को धीरे धीरे पतन की ओर लेके चला जाता है और उसकी क्षमताएं नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को लगन और मेहनत से करनी चाहिए और हमेशा सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सफलता का आधार क्या है। तो सफलता का आधार क्या है भाई, देखिए सफलता का आधार हमारे पास हो जाएगा भाग्य नहीं, खेल ये भी नहीं, परिश्रम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिश्रम। आराम भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि आलस्य क्या करता है। आलस्य क्या करता है। तो आलस्य उन्नति करता है, गलत। पतन करता है, बिल्कुल सही। ठीक। उसके बाद है परिश्रम का पर्यायवाची क्या है। परिश्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, परिश्रम का पर्यायवाची हो जाता है आपका मेहनत ही आपका परिश्रम का पर्यायवाची। विश्राम, खेल और नींद ये तीनों नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न है सफलता का विलोम क्या है। तो सफलता का विलोम हमें पूछा गया है। तो सफलता का विलोम क्या हो जाएगा, सफलता का विलोम हो जाएगा असफलता। इससे पहले प्रश्न में भी हमने सफलता का विलोम किया था जिसमें आपका आ जाएगा असफलता। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही था इसमें। अब अगला प्रश्न है हमें क्या अपनाना चाहिए। हमें क्या अपनाना चाहिए। तो हमें क्या अपनाना चाहिए भाई, आलस्य नहीं, आलस्य तो हमें बिल्कुल नहीं होना है। मेहनत और लगन, तो ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अनुच्छेद दिया जाता है और आप भी हमेशा मेहनत और लगन से अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए और जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 में अपना पक्का सिलेक्शन करवाइएगा। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग कल, जिसमें हम लोग आपको गणित से संबंधित प्रश्न देंगे। तो कैसा लगा आप
आपको ये हमारा क्लास कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और जिन भी बच्चों को ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सकें। चलिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दीजिए।